This new year, I took a resolution of being consistent on a schedule, a challenge for one long year. Challenge of which I have spent last 82 days trying to do it very well. उसमें मैंने नॉर्थ इंडिया का टूर भी कराया, लेकिन अब आई एम बैक टू मुंबई। तो क्या मैं ये चैलेंज कंटिन्यू कर पाता हूँ या ये बीच में ही ब्रेक हो जाता है? कम बी अ पार्ट ऑफ दिस चैलेंज। क्या बरस शायद मेरे साथ आप भी कंसिस्टेंट हो जाओ या तो हम दोनों ही गायब हो जाए। लेट्स स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। बहुत गर्मी चालू हो गई है, तो अभी स्विमिंग पूल के यहाँ पे भी बहुत गर्दी रहती है। बेसिकली मेरा अर्ली मॉर्निंग गोल मोस्टली यही होता है कि 4 से 5 राउंड तो मोस्टली कंप्लीट करना ही है। पहले मैं लास्ट के 2 राउंड जो है भाग के मारता था, लेकिन बीच में जो वो एक आध महीने का एक आध हफ्ता बोलो 1.25 महीने का जो गैप हो गया था, उसमें फिर वहाँ पे इतना मेरे को वो स्प्रिंटिंग टाइप ऑफ या रनिंग टाइप ऑफ चीज़ बोल सकते हैं ना, वो करने नहीं मिले। तो फिर वो आदत छूट गई। तो अब धीरे धीरे बैक कर रहा हूँ। नॉर्मली पहले 5 राउंड चल के निकाल ही लेता हूँ, उसके बाद फिर अब आज से स्टार्ट कर रहा हूँ लास्ट का 1 राउंड भागने का। वैसे फिर धीरे धीरे जैसे पहले मैंने बढ़ाया था वैसे वापस बढ़ा दें। इतना कोप अप करने का टाइम नहीं लगेगा, फटाक से पकड़ लूँगा। बट आज से फिर मैं 1 ही राउंड स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइनली 5 राउंड का अपना स्प्लिट कंप्लीट हो गया। इट्स टाइम टू गो होम, घर जाके भी एप्स करने हैं। फाइनली टेकिंग केयर ऑफ दिस गाइस। एप्स का मैंने ऐसा सोचा कि कल ही मैंने एप्स मारा था और मेरे को अभी डेली एप्स मारने की आदत नहीं है, तो इसके लिए मैं फिर 1 दिन का गैप दे के मारूँ, 1 दिन गैप दे के 1 दिन मारूंगा। जैसे ही मेरे को फिर आदत पड़ जाएगी डेली मारने की धीरे धीरे, वैसे ही फिर मैं डेली स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि हैबिट लगने को टाइम लगती है और मैं एकदम बॉडी को इतने महीने के जैसे 1 सवा महीने का मैंने गैप बोला है, उसके बाद बॉडी को इतना लिमिट से ज़्यादा पुश नहीं करना चाहता कि वो बहुत एग्जॉस्टेड फील हो। इसके लिए कल मारा था तो आज नहीं मारा। अभी इनको प्लांट को पानी देता हूँ, फिर आगे भी दिन का जो बहुत सारा काम है शेड्यूल के हिसाब से वो करते हैं। ट्राइंग टू बी ऑन द शेड्यूल प्रॉपरली, थोड़ा इतना ज़्यादा पुश भी नहीं करना और प्रॉपर जो है पूरा शेड्यूल भी अच्छे से फॉलो करना। टेकिंग माई शेड्यूल, थोड़ा सा डेली हमको याद दिलाते रहना पड़ता है खुद को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि शेड्यूल वाइज होता है, हर चीज़ नहीं होती, दिमाग से कुछ चीज़ें निकलते जाती है। तो जब रीचेक करते रहेंगे उसके सामने मैं मिस्टेक्स भी लिख देता हूँ कि आज मेरी ये चीज़ हुई, मैं लेट उठ, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुबह लेट उठा या मेरा ये चीज़ रह गया, जैसे मेरा आज ऐप्स रह गया तो क्या रीज़न की वजह से रह गया वो लिखूँगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ रिपीट ना हो। सेकेंड थिंग, फिर आगे की चीज़ें फिर एक चीज़ याद भी आ जाती है कि दिन में हाँ ये चीज़ भी करनी है, उस हिसाब से फिर अपन व्यू रखते हैं पूरे दिन के लिए आगे कि हाँ फटाफट ये चीज़ करनी है, फटाक से ये करना है। कहीं ऐसा लगता है कि लेजीनेस आ रहा है तो वो भी दिमाग से निकल जाता है कि नहीं यार ये चीज़ के साथ मेरे को ये भी चीज़ करनी थी, तो अब वो आलस करने का टाइम नहीं है, फटाफट करते हैं ताकि वो चीज़ मिस ना हो। आई मेड दिस यस्टरडे, पूरा काम हो गया था, थोड़ा खाली टचअप देना बाकी था और अभी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ताकि लाइक जमा कर रहा हूँ पोर्टफोलियोज़ के लिए। पोर्टफोलियो बनाना है एक मेरे को भी अच्छा, और भी 4 चीज़ें ऐड करनी है। पहले भी मैंने बोला था कि मैं सिर्फ एक फ़ोटोशॉप तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, आई वॉन्ट टू ऐड मेनी थिंग्स इन इट। तो इसके लिए थोड़ा पोर्टफोलियो के लिए टाइम लग रहा था, बट अब आई विल नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन माई पोर्टफोलियो। होप सो कि जल्दी से पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाए, लेट्स सी। बट ये कैसा बना है कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, हाउ इज़ इट लुकिंग। और ये कोई प्रोडक्ट का ये नहीं है, प्रमोशन नहीं है, ये मैंने ऐसे एक प्रैक्टिस के हिसाब से उठाया था, तो मेरे को बताना कि कैसा लग रहा है। तो डे में 2 बार अब पानी डालना पड़ता है क्योंकि गर्मी
गर्मी इतनी बढ़ चुकी है ना कि इनको 2 बार अब पानी डालना पड़ता है। सूख जाती है पूरी मिट्टी, लिटरली आप देखोगे ना एकदम ड्राई हो जाती है। डंबल्स यहाँ आ चुके हैं। इट्स टाइम फॉर वर्कआउट नाउ, चेस्ट वर्कआउट का टाइम है अब। थोड़ी देर मैंने जो है चिल मारा, मस्त बीजीएमआई खेला और अब प्रॉपर वर्कआउट करने का टाइम इवनिंग में मैं यूजुअली दोपहर को स्टडी करता था। कल से मैं दोपहर को करूँगा क्योंकि ना इवनिंग में उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को जितना मैं को दोपहर में मिलता है। मेन चीज़ क्या था कि पीसी और हीट ना हो जाए, जिसकी वजह से मैं जो है दोपहर को नहीं कर रहा था स्टडी। बट जिस हिसाब से अभी क्लाइमेट देखा ना, बाहर बहुत जो है गर्मी होती है, घर के अंदर थोड़ा ठीक रहता है, चिल रहता है क्लाइमेट। तो कल से मैं जो है फिर से दोपहर को स्टार्ट करूँगा क्योंकि मेरे को 2-3 चीज़ एक साथ करनी है। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना था, प्लस वीडियो एडिटिंग भी सीखना था, स्केचिंग भी एट द सेम टाइम करनी थी। तो अब मैं फिर उस चीज़ पे भी ध्यान दे रहा हूँ। तो दोपहर का टाइम होता है एक लेंदी होता है मेरे लिए कि 3-3.5 घंटे मिल जाते हैं। इवनिंग के टाइम पे मेरे को 1.5-2 घंटे मिल रहे हैं हार्डली, क्योंकि फिर कुछ काम निकल गया तो नीचे चले जाओ, ये करे जाओ। तो दोपहर के टाइम पे वैसा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो फिर मैं दोपहर के टाइम से कल से सोच रहा हूँ। तो थोड़ा चेंजेस होता रहेगा शेड्यूल में, क्योंकि आया हूँ तो वापस सेट करने को टाइम लगेगा। देखते हैं कैसा चलता है। चलिए चेस्ट वर्कआउट कर लेते हैं। पहले ना बहुत आलस करता था वो स्ट्रेचिंग के लिए, बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए, वार्म अप के लिए। मतलब वार्म अप करने यानी कि 2 सेट डिप्स ये मार दिए, पुशअप्स मार दिए, बस हो गया, ऐसा करता था। बट जब से मेरे को पता चला और मैंने खुद भी रियलाइज किया ना कि स्ट्रेचिंग से बॉडी कितनी अच्छी तरह खुलती है, वर्कआउट में कितना डिफरेंस आता है वो करने के बाद, तब से मैंने स्ट्रेचिंग पे बहुत बारीकी से ध्यान देना चालू कर दिया। मसल के हिसाब से मैं स्ट्रेचेस करना चालू कर दिया, मसल के हिसाब से वार्म अप करना चालू कर दिया, ताकि जो है वर्कआउट प्रॉपर हो, वर्कआउट के टाइम पे इंजरी का कोई चांस ना रहे, प्रॉपर पुश कर सके। और सेकंड, वर्कआउट होने के बाद भी स्ट्रेच करे, ताकि जो भी कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ मसल खिंच जाता है तो स्ट्रेच होने की वजह से पूरा खुल जाए और वर्कआउट के बाद भी इतना पेन ना हो। व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर या ब्लॉगर बोल लो, जो है ना एंगल्स ढूंढने के चक्कर में कैमरा बराबर सेटिंग नहीं हो। जब आप फोन से ब्लॉग करते हैं आपके पास कोई घूमने वाली स्क्रीन तो होती है नहीं कैमरे जैसे, DSLR जैसे, कि आपको समझे क्या रिकॉर्ड हो रहा है। जाओ फिर वही एंगल वापस देखो और फिर बराबर है कि नहीं, तो वो शॉट वापस लो। उस चक्कर में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है वर्कआउट का भी, प्लस उतना ही कंटेंट स्पेस भी ले लेता है, दिमाग खराब हो जाता है। इससे पहले का एक वीडियो बाद में डाल के दिखाऊंगा चेस्ट का, क्रॉप करके थोड़ा कि कैसा आया है। मेरे को लगा बराबर आ रहा है पर आया नहीं। अब साइड एंगल से लूँगा, देखते साइड एंगल से कैसा आता है। कोई अच्छा एंगल आइडिया होगा तो आप मेरे को सजेस्ट करना कमेंट में। वर्कआउट के बीच में चेक कर रहा था कि एंगल कैसा आ रहा है। ठीक है, फिलहाल तो एंगल सही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा अभी डेली कर करके फिर वो जो है आने लग जाएगा, पता चलने लग जाएगा कि एंगल कैसा नहीं है। गर्मी बहुत है, फैन फुल स्पीड में चालू रखे भी मत कुछ। ठीक है, क्या है डेली वर्कआउट करने को कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए करना है। मीडियम वेट्स लो, मैं तो बोलूँगा ज़्यादा हेवी मत जाओ, नॉर्मल करो। लाइट वेट में भी ट्राई करो कि ऐसा मीडियम वेट लो, ज़्यादा हेवी मत जाओ। आजकल तो जिम्स में बहुत एसी हो गए तो ठीक है, बट स्टिल ट्राई करो कि ज़्यादा गर्मी के टाइम पे ना ये मत करो कि ज़्यादा हेवी जाने का ट्राई मत करो। मीडियम वेट्स लो, प्रॉपर फॉर्म मारो, फॉर्म बहुत अच्छा आएगा, मसल वैसे ही मेंटेन रहेंगे। एक और चीज़, स्टे हाइड्रेटेड। वन वेरिएशन विच आई लव अबाउट चेस्ट इज ऑलवेज फ्लाई। जितना स्ट्रेच करोगे उतना फील आता है चेस्ट में मस्त। आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा रहेगा, वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे को भी वो वर्ड नहीं आता रहा है। मसल फाइबर दिखता है ना, प्रॉपर पे फाइबर दिखता है चेस्ट पे। बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे जो चेस्ट जो है पोज करते हैं फ्रंट का, देन कितने ऐसे उंगली हिला के उनकी वो फाइबर्स की जो दिखती है चेस्ट पे, जो फाइबर दिखता है वो हिलता है। फ्लाई में जितना आप पुश करोगे ना उतना चेस्ट आपका स्ट्रेच होता है। अब मेरे को ऐसा फील होता है कि उससे जो है पेक्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, चेस्ट की वजह से पूरा चेस्ट प्रॉपर पंप होता है। प्लस वो स्ट्रेच की वजह से जो फुल स्ट्रेच होता है उससे स्टाइरेशन जो होते हैं, वो लाइन्स होती है, वो भी अच्छी दिखती है, फाइबर अच्छा दिखता है। ऑल्दो ये सब डाइट पे होता है कि आपका डाइट कैसा है, पर वर्कआउट में जब आप प्रॉपर अपने मसल को ट्रेन करते हो, अपने मसल को प्रॉपर फॉर्म में ट्रेन करते हो, तब जाके डाइट सबसे ज़्यादा वर्क करता है। डाइट और वर्कआउट कोरिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। आप वर्कआउट करो, डाइट नहीं करोगे, डाइट करो, वर्कआउट नहीं करोगे, रिजल्ट उतना नहीं दिखेगा जितना दोनों साथ में प्रॉपर करोगे। तो मेक श्योर
दोनों चीज़ अच्छे से रखो, हेल्दी डाइट लो, प्रॉपर वर्कआउट करो। मैं नीचे चला गया था अपने एक दोस्त को हेल्प करने। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे को भूख लगी थी तो मैंने फ्रैंकी खा ली। फ्रैंकी वीट बेस्ड थी, ओके रिमेंबर। सिर्फ आधे घंटे का सोच के गया था, आधे घंटे का एक डॉक्यूमेंट बनाने का काम था, मेरे फ्रेंड के साथ गया था मैं। फिर फ्रैंकी खाने लग गया, मेरे को लगा 7:15 हो रहे थे, देखा तो 8 बज रहे, अब जाके पूजा करूँगा और अब जाके फिर मैं बैठूंगा मैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसके लिए मैं इवनिंग का टाइम नहीं चूज़ कर रहा था, क्योंकि ऐसा होता है कुछ ना कुछ काम निकल जाता है, जाओ फिर टाइम निकल जाता है, मिलता ही नहीं है टाइम करने को। तो आज से ही होगा, लेकिन कल से तो दोपहर में ही चालू कर दूंगा मैं करना सब चीज़ें। बैठे बैठे फोटोशॉप पे एक डिज़ाइन देख लिया, एक डिज़ाइन करने का आइडिया बना लिया। मेरे को थंबनेल के लिए भी बनाना था, आज रात को बैठ के मैं थंबनेल बनाऊंगा लंच डिनर के बाद। और अभी मैं साउंड डिज़ाइनिंग के बारे में देख रहा हूँ। साउंड डिज़ाइनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके पूरे वीडियो को लाइव लाता है, वीडियो को लाइव लाता है, क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, क्या मूड से बोल रहा क्या नहीं मूड से बोल रहा हूँ, वो चीज़ के हिसाब से वो वीडियो एक ऐसा जैसे आपको देखते टाइम ऐसा लगता है कि हम लीव कर रहे हैं मूवमेंट में, इससे बात कर रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। तो वो पक्का करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। ये सब चीज़ें, ये है कलर ग्रेडिंग, ये कॉन्सेप्ट बहुत टाइम से मेरे मन में था। अब मैं वो ट्राई कर रहा हूँ उसको फिक्स करने का। कहीं मैं गलत होऊंगा कुछ साउंड डिज़ाइन में, कुछ कलर ग्रेड में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरी हेल्प करना। मेरे को इम्प्रूव करने के लिए जो है आप लोग हमेशा कमेंट करना। मेरे को पता नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है। आई विल फोकस ऑन द पॉजिटिव वन वेयर यू आर ट्राइंग टू हेल्प मी टू इम्प्रूव। ठीक है, तो मिलता हूँ थोड़ी देर में डिनर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने 2 थंबनेल का आइडिया जो है बना लिया। ड्राइंग पे मत जाना प्लीज़। और कल जो 2 वीडियो एडिट करने हैं उसके बारे, ये तो शॉर्ट्स है 2, और मेन ब्लॉग, पूरा वाला ब्लॉग ये वाला जो ये चल रहा है वो अभी कल एडिट होगा सुबह। तो ये सब साथ में होने वाला, क्योंकि कल संडे, कल मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग पे ध्यान देते हैं एक दिन के लिए। तो ये सब वहाँ एडिट होएगा। तो लेट्स टाइम टू डू आवर नाइट रूटीन एंड लेट्स स्लीप। कल के कपड़े ले लिए और हियर इज द बुक रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड वन ऑफ द फेवरेट बुक मैं अब बोल सकता हूँ फॉर बिगनर्स, वन ऑफ द गुड बुक एज अ बिगनर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जितना इस चीज़ को मैं पढ़ते जा रहा हूँ ना, उतना मैं रॉबर्ट की बातों से एग्री भी कर रहा हूँ, रॉबर्ट की बातों से प्यार में भी पढ़ रहा हूँ। प्लस रॉबर्ट ने जो चीज़ें बताई है इसमें अबाउट स्कूल टीचिंग, लाइफ लेसन एंड ऑल, और फाइनेंशियल नॉलेज क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ों में भी बहुत अब डीपली जाने का मन कर रहा है चीज़ें जानने के बाद। तो मैं बोलूँगा अगर आप जानना चाहते हो कि मनी फ्लो कैसे मैनेज करें, मनी को कैसे मैनेज करें, थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज रखना चाहते हो, मस्ट रीड ये बुक है। पढ़ के ट्राई करके देखना। जिसने जिसने पढ़ी है जानता है, तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना बताना कि बुक कैसी लगी। स्पॉयलर्स मत देना किसी को भी, लोगों को पढ़ने दो, जानने दो। आप बताना कि आपको कैसे लगी और इससे टॉप लेसन्स क्या मिले आपको, ये चीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। ये पढ़ते हैं फिर चलते हैं सोने।